साहेबगंज मनिहारी जहाज दुर्घटना को लेकर आज झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। गौरतलब है कि श्री मरांडी वर्तमान में झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता भी। आज केबीसी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में श्री मरांडी ने इस जहाज दुर्घटना को जानबूझकर की गई एक मानवकृत घटना बताते हुए न सिर्फ झारखंड सरकार से बल्कि बिहार सरकार से भी इस मामले की सघन जांच करने की मांग की है। इसके अलावा दुर्घटना से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि इस दुर्घटना के दोषी लोगों को हर हालत में सजा दिलाई जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं श्री मरांडी ने घटना से जुड़े किन किन बिंदुओं पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। सबसे पहला सवाल सर, मरांडी साहब, अब आप बताइए, साहेबगंज मनिहारी के बीच चलने वाली फेरी सेवा के दौरान जो घटना हुई है, इस दुर्घटना को लेकर आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, पहला तो मैंने बार बार कहा कि ये जो दुर्घटना घटी है वो दुर्घटना नहीं है, बल्कि मानवकृत जिसको बोल सकते हो, जी, ये घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि हमने पहले ही 2021 के जुलाई में हमने बिहार के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था और झारखंड के मुख्यमंत्री को भी हमने पत्र लिखा था। जी। उसी समय हमें लोग बताए थे कि यहाँ पर जिस प्रकार से काम चल रहा है, नियम कानून को ताक में रख करके, तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और जब ये जानकारी मिली थी तो हमने सरकार को पत्र लिखा था। एक तो क्या है, सरकार की ओर से जो अधिकृत है समदा घाट से मनिहारी को जहाज चलाने की, लेकिन इन लोगों ने समदा घाट से जहाज को नहीं चलाते थे। समदा घाट से मनिहारी घाट दूर पड़ता है, तो इन लोगों ने नया घाट बना लिया था इलीगल, मैंने गैर कानूनी ढंग से, गरम घाट, और गरम घाट से ही जहाज लोग चलाया करते थे। एक तो ये था। दूसरा था कि सूर्योदय और सूर्यास्त तक यानी दिन में ही चलाने की थे परमिशन, लेकिन ये लोग दिन रात चलाते थे। और फिर ओवरलोडिंग भी लेके लोग चलते थे। तो इन सारी चीजों को जो लोग उस यात्रा करते थे वो लोग हमें बताते थे कि साहब, अगर इसको आप लोग नहीं रोके तो कभी भी बड़ी दुर्घटना होगी। तो हमने दोनों ही सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। और जिस बात की हमने 2021 के जुलाई में अंदेशा थी, लोगों ने हमें बताया था, और वो बिल्कुल 24 तारीख को मार्च में वो सत्य साबित हुआ रात में, और जहाज दुर्घटना हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ये बिल्कुल दुर्घटना नहीं थी, बल्कि दुर्घटना को एक प्रकार से अंजाम दिया गया जानबूझकर। और इसमें से पैसे कमाने के लिए जो जहाज लोग चलाते हैं, उसमें से जो भी लोग शामिल, और दोनों राज्य के जो खास करके जो प्रशासन, यहाँ की तो सरकार ही शामिल है, यहाँ जो उनके लोग ही, झारखंड के तो सरकार के लोग ही वहां पर लगे हुए हैं उनके इस काम में। अगर बात करें सर कि आप इस दुर्घटना का दोषी किसे मानते हैं? देखिए, पहला तो झारखंड सरकार दोषी है पूरी तरह से, क्योंकि अवैध तरीके से लोग चलाया करते थे और चलवाते थे। और इसलिए मैं झारखंड सरकार को दोषी कह रहा हूँ कि क्योंकि जो लोग उस जहाज को चलवाते थे उसमें से यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उनसे उन लोगों का, सारे लोगों का संबंध था जुड़ा हुआ। जी, हम लोगों ने कई समय पर इस बात को उठाया भी है। और दूसरा पक्ष तो उस क्षेत्र में, क्योंकि वो बिहार की ओर जाता था, तो बिहार सरकार का भी काम था, बिहार के वहाँ कटिहार जिला के जो पदाधिकारी है उनका भी काम बनता था कि भाई अगर इलीगल चल रहा है, ओवरलोडिंग चल रहा है, और फिर रात में भी चल रहा है, तो इतना तो वो चेक कर सकता था। किस घाट से चलता है वो नहीं चेक कर सकता था, वहां तो उनको मनिहारी घाट पहुंचना है जी। लेकिन ये तो चेक कर सकता था रात में जहाज चल रही है, ओवरलोड चल रहा है, ये सारी चीजों को हमने चिट्ठी में उस समय लिख दिया था उनको, इस प्रकार से ये लोग गलत कर रहे हैं। सर, आज झारखंड सरकार है, और दूसरा जो दोषी है वहाँ के जो लोकल प्रशासन है। जी सर, आज झारखंड में फेरी चलाने वालों ने आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, आगजनी हुई है, पुतला दहन किया गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद, बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद, आनंद प्रधान मुर्दाबाद, दीपक
मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आनंद प्रजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इसकान दुबे मुर्दाबाद, आनंद गोया मुर्दाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवानों, ये हमारे रोजी रोजगार की सवाल है और इसको और इस तरह का प्रदर्शन करने का मुख्य कारण है कि जहाज कांड को, जहाज दुर्घटना को बढ़िया से जांच करके और जो व्यवसाय है उसको चालू किया जाए, जनता का प्रॉब्लम को खत्म किया जाए, जो हजारों लाखों मजदूर। नहीं, स्वाभाविक हमको पता था पहले से कि ये लोग करवाएंगे, तो क्या अब उन लोगों का गर्दन फंस रहा है, फंसते हुए वो लोग देख रहे हैं। तो हमने तो कहा कि भाई सीबीआई से जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र इकाई से जांच होनी चाहिए, एजेंसी से। तो आप कहाँ, झारखंड सरकार तो जांच किनके अध्यक्षता में बनाई, एससी है, अपर समाहर्ता है, एसडीओ है, माइनिंग अफसर है और एमबीआई है, क्योंकि ये डीसी के मातहत लोग काम करते हैं। और जो डीसी साहेबगंज के जो झूठ बोल रहे हैं, अब खुलेआम कह रहे हैं गरम घाट, क्या बोलते हैं, समता घाट से जहाज चली थी, दिन में जहाज चली थी। और जो भुक्तभोगी है, जो किसी प्रकार से बच गए थे, मैंने तो आप ही के चैनल में देखा कि वो आदमी बोल रहा है कि भाई गरम घाट से जहाज चली है, 10:40-50 पर जहाज चली है रात को। तो इससे बड़े और क्या हो सकता है। अभी तक दोनों ही जिला के प्रशासन ने जो एफआईआर प्रशासन को लॉन्च करना चाहिए, आप जांच कर, लेकिन अभी तक ये लोगों ने कुछ भी किया नहीं है। जिन्होंने लिखित में दिया है कि भाई हम जहाज में सवार थे, उन्होंने लिख के दिया, मेरी जानकारी में उसका एफआईआर नहीं हुआ था, 2 दिन पहले तक तो मेरे पास जानकारी थी। फिर हमने सरकार को पत्र लिखा है, बिहार को। और एफआईआर उनसे लोग करते हैं जो मर गए उनके पिताजी से, कोई मतलब नहीं है। ऐसे साफ तो लगता है कि लोग लिपापोती करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, तो माहौल को ऐसा बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग मिलजुल करके लोगों ने कुछ लोगों को इकट्ठा करना, तो ये सब तो कौन बड़ी बात है। जब सरकार ही पूरे गलत काम करवा रही है, तो इतने लोगों को इकट्ठा करके जुलूस निकालवाना, पुतला जलाना, ये सब तो आम बात है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। मरांडी साहब, जैसा कि फेरी सेवा के बारे में हमारी बात हुई, इस फेरी सेवा के टेंडर का नियम ही है कि जहाज का परिचालन सूर्य उदय से और सूर्यास्त तक नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जहाज का परिचालन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद स्थानीय लोगों की माने तो हर वक्त धड़ल्ले से जहाज का परिचालन हो रहा था। मध्यरात्रि को ही इस जहाज दुर्घटना को देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो चल ही रहा था। संबंध कहना क्या है कि हमको तो जानकारी थी और इसलिए हमने पत्र लिखा था 2021 की जुलाई में जी कि इलीगल तरीके। हमने कहा ना कि एक तो घाट को ये लोगों ने नया घाट इजाद किया हुआ था, गरम घाट, जी, वहां से इलीगल तरीके से लोग चलाते थे। दूसरे ओवरलोडिंग लोग चलाते थे। तीसरा जो 2 ही जहाज के जहाँ परमिशन थी, वहाँ 8-10 जहाज लोग चलाते थे और दिन रात लोग चलाते थे। इन सारी चीजों को हमने उस पत्र में उल्लेख भी किया था। मरांडी साहब, आपने इस घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक पत्र लिखा है। हम जानना चाहेंगे कि इस पत्र में क्या है और इस पत्र में आपने किन मुद्दों को उजागर किया है? नहीं, पत्र में हमने सिंपल सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा 24 तारीख को रात में घटना घटी है। जी जी जी। लेकिन उसके बाद भी किसी ने कोई अधिकृत रूप से नहीं बताया कि उस जहाज में कितने क्या बोलते हैं, पैसेंजर कितने थे, गाड़ियां कितनी थी, कौन कौन गाड़ी थी। कायदे से तो जब बुक होता है तो सब कुछ बुक होता होगा, इतने नंबर की गाड़ी बुक होगी, सब कुछ। तो प्रशासन ने दिखा नहीं पा रहे थे। तो इसका बिल्कुल बात साफ है कि इलीगल तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये बिल्कुल गड़बड़ है और ये सिंगल पर जांच होनी चाहिए। तो हमने इन सारी चीजों को ही, आखिर गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है ना, तो कितना जा रहा है, क्या जा रहा है, इन सारी चीजों को देखनी चाहिए थे सामान्य। जी। तो इन सारे मुद्दों को ही हमने उसमें उल्लेखित किया है पूरी तरह से। हमारा आखिरी सवाल होगा सर, इस दुर्घटना में दोषियों को सजा दिलाने के लिए आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे आपका क्या प्लान है? किस तरीके से जो दोषी है, जिनकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई? सरकार को लिख रहे हैं पत्र, दोनों सरकार को ही हमने लिखा है और हमने कहा कि भाई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये लोग नहीं ये करते हैं तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कानूनी राय भी हम ले रहे हैं जी, ताकि जिस प्रकार से ये लोग इलीगल जो काम करते हैं तो उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ही लोग बार बार करेंगे। जी। इसलिए कानूनी पहलू पर भी हम
अध्ययन करा रहे हैं कि उसमें से क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं और आगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार संभवतः बिहार सरकार कुछ करे। क्या आप अपने सपनों के आशियाने को दे रहे हैं आकार? तो जरूर पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम में एक बार। निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सभी साइजेस में वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइन्स, साथ ही मार्बल और ग्रेनाइट भी काफी आकर्षक कलर्स और डिजाइन्स में उपलब्ध है। हार्डवेयर की सैनिटरी और सीपी। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगा टॉप लाइन कंपनी की प्लम्बर फिटिंग का सारा कलेक्शन, वो भी काफी आकर्षक डिजाइन्स में। तो आज ही पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।